हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें आपके लखनऊ विश्वविद्यालय यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। तो सर एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो सर डिक्लेयर हो गई है यूजी कोर्स के लिए, यानी कि यूजी कोर्स के लिए एग्ज़ाम की डेट दी गई है 11 जुलाई। क्या दी गई है? 11 जुलाई से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। वहीं पे आप लोग का कल एक अपडेट आई कि सर आपके जो यूजी कोर्स की फॉर्म की डेट है वो सर हम बढ़ा रहे हैं 5 जुलाई तक। कब? 5 जुलाई तक हम क्या कर रहे हैं, आपकी यूजी कोर्स के लिए एग्ज़ाम की डेट को बढ़ा रहे हैं। ठीक, ये यूजी कोर्स की पूरी डील रही। वहीं पीजी कोर्स की बात करें, ध्यान से देखना, पूरी वीडियो ध्यान से देखो। ये पीजी कोर्स की अगर हम बात करें तो पीजी कोर्स के लिए कल अपडेट आएगी 17 जुलाई तक। क्या हो रहा है? 17 जुलाई तक हम क्या कर रहे हैं, अपने एडमिशन फॉर्म की डेट को बढ़ा रहे हैं। ठीक, एग्ज़ाम की डेट अभी नो डिक्लेयर यहाँ पे दिया गया, मतलब एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है। ठीक, दोनों मैटर मैंने आपके सामने रख दिया है। यूजी कोर्स के लिए क्या सीन है, पीजी कोर्स के लिए क्या सीन है। मैंने एक चीज़ और बताई थी सर कि ये जो एडमिशन फॉर्म की डेट बढ़ी नहीं थी, तभी आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी थी। तो बच्चे के मन में ये सबसे बड़ा डाउट है कि क्या 11 जुलाई से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या वो 11 जुलाई शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल ये पॉसिबल है, ये हो सकता है कि आपके 11 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू है, क्योंकि टाइम टेबल पे टेंटेटिव टाइम टेबल नहीं लिखा है, वो फाइनल टाइम टेबल आपका है। ठीक, इस टाइम टेबल में अगर बदलाव होता है तो एक दो दिन अगर आगे पीछे होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये मानना कि जो 11 जुलाई है इसी डेट पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी विश्वविद्यालय बहुत लेट चल रहा है। ठीक, वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय अपना 8 तारीख तक सारे एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट कराने वाला है और लगभग 14 से 15 तारीख तक उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे में विश्वविद्यालय नहीं चाहेगा कि कंपटीशन क्रिएट हो और जो पहचान है लखनऊ विश्वविद्यालय की वो कहीं से भी यहाँ पे हर्ट हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। लखनऊ विश्वविद्यालय जो एंट्रेंस एग्जाम है सर वो 11 जुलाई से होने वाला है। 5 तक अप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी विश्वविद्यालय का जब एडमिशन फॉर्म क्लोज होता है, जस्ट उसके बाद 5 से 6 दिन का समय चाहिए विश्वविद्यालय को सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, एडमिट कार्ड और सेंटर वगैरह डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये मान चलना कि 5 से डेट क्लोज हो चुकी, तभी लगभग 6 दिन विश्वविद्यालय के पास है, तो वो आराम से अपना एडमिट कार्ड, उन्होंने क्लियर बोला है कि 8 तारीख तक, 8 जुलाई तक मैं क्या करूँगा, अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर दूंगा। तो 8 जुलाई से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, क्लियर। इस डेट में कुछ भी एक दो दिन आगे पीछे होगा वो लोग हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अपडेट की कोई टेंशन नहीं। मेन मुद्दा ये आता है कि आपका जो टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है सर। आज से अब मान चलो तो 10 तारीख के बाद क्या होने वाला है, 10 दिन बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो सीधे आपके पास 10 दिन यानी टोटल 10 डेज आपके पास है प्रिपरेशन करने के लिए। अगर अभी तक भी तैयारी नहीं शुरू किए हो, कुछ भी आपको नहीं पता है, सिलेबस नहीं पता है, पैटर्न नहीं पता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, सारे डाउट्स हम क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको ये क्लियर होगा ना सर कि 5 तक लास्ट डेट है, डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। 100% आप यहाँ पे लिख के ले लो कि अब आपकी जो डेट है वो बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है फॉर्म की। ठीक, एग्जाम की डेट 11 जुलाई है। ठीक, चलो सर कोई दिक्कत होगी हम अपडेट कर देंगे बाद में, कोई आगे पीछे होगा तो। ठीक, आगे देखो जो का पैटर्न होगा सर, ये सभी के लिए यूजी पीजी कोर्सेज के लिए 100 हो गया। ठीक है, सॉरी ये पीजी कोर्स के लिए बताना भूल गया। जो पीजी का एग्जाम होगा सर ये आपका आराम से जाएगा 25 तारीख के आसपास। 25 तारीख के आसपास क्या होगा कि एंट्रेंस एग्जाम होगा पीजी कोर्स के लिए, एलएलबी या फिर वो एमए एमकॉम एमएससी है, तो आपका एग्जाम जो होगा 25 तारीख के आसपास होगा। ठीक है, चलिए सर ये क्लियर हो गया। इसके बाद बात कर लें सर कि आप लोग का जो पैटर्न था वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर मिलेगा आपको। टोटल जो पेपर होगा वो 200 नंबर पेपर होगा आपका। ठीक है, उसके बाद बात करें तो 90 मिनट टाइम आपको मिलेगा सभी के लिए। ठीक है, 90 मिनट टाइम आपको मिलेगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ठीक, चलो सर ये क्लियर हो गया। इसके बाद बता दें आप लोग को जो सिलेबस क्या है, तो जितने बच्चे यूजी कोर्स में अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं इनका जो लेवल होगा वो 10+2 लेवल का होगा, यानी कि 11th एंड 12th दोनों आपको पढ़ना है। 11th एंड 12th दोनों सिलेबस से पूछेंगे। जो बच्चे पीजी कोर्स का फॉर्म भरे हैं इनके लिए यूजी का सारा कोर्स पढ़ना है। यूजी का जो 3 साल आप पढ़े हो जिस सब्जेक्ट को वही पढ़ना है। खास एक बात ध्यान रखना कि अगर पीजी मान लीजिए कि आपको एमए करना है, एमए आपको हिंदी से करना है। ठीक है, एमए हिंदी से करना है तो सर आपको केवल हिंदी पढ़नी पड़ेगी। केवल हिंदी जो है वो 3 साल की हिंदी पढ़नी है और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ये पीजी के लिए।
मान लीजिए कि आपको एमएससी फिजिक्स से करना है तो केवल आपको फिजिक्स पढ़ना है और कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। और यूजी के लिए सबका अलग अलग सिलेबस दिया गया है, सबका अलग अलग यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिया गया है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई आपको करनी है। सब्जेक्ट जो पढ़ोगे उसका लेवल होगा वो 11th एंड 12th लेवल का होगा, ठीक है। फिजिक्स पढ़ रहे हो वो 11th 12th की होगी, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो 11th 12th की, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, वो सब कुछ 11th 12th की होने वाली है। एक चीज़ बच्चा आप ध्यान देना, एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप लोग रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, जो आपकी रीजनिंग है, क्या है जो आपकी रीजनिंग है, ये सर क्या है, रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट रहने वाला है। रीजनिंग बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, आपने ना ही 11th में पढ़ा है, ना ही 12th में, ना आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, ठीक। बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, इस पर आपको थोड़ा अच्छे से फोकस करना है। अगर रीजनिंग आपके सब्जेक्ट में है, आपके कोर्स में है, तो अगर 10 क्वेश्चन रीजनिंग से आता है तो बच्चा क्या करता है कि 10 के 10 क्वेश्चन वो पूरा अच्छे से कर लेता है, क्योंकि बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपका रैंक डिसाइड करता है। अगर मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, हिस्ट्री, जियोग्राफी है, उसमें 2-4 नंबर आपको नहीं आ रहे हैं, तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग में पूरा कर लोगे तो ये बैकअप आपको दे देता है भाई कि हाँ अच्छे नंबर आप ला सकते हो, ठीक। तो हर साल रीजनिंग हर बच्चे को सिलेक्शन दिलाने में, रैंक दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और रीजनिंग बता दें कि जो भी टॉपिक, मतलब यार रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, ये पूरा क्लियर है सर। मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने की, इस बार आप लोगों ने रिव्यू देखा होगा, नहीं देखा है तो चैनल पे जाइएगा, शॉर्ट वगैरह में देखिएगा। बच्चे बोलेंगे सर रीजनिंग फोड़ दिया मैं, क्यों? क्योंकि रीजनिंग में ज्योति में जो पढ़ाई है ना, वो पूरा टॉपिक कवर कर दी है, या कोर्स के अंदर बात करें या यूट्यूब पे बात करें, ठीक है। तो एक बार क्लियर करना सर, आप यूट्यूब चैनल पे जाते हो ना, यूट्यूब चैनल मान लीजिए ये टारगेट गुरुकुल का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आपका लोगो हो गया, यहाँ डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ऐसे लाइन बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका होम लिखा होता है, यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन होता है, यहाँ आपको लाइव होता है, यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। चैनल में जाओगे सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, रीजनिंग, जनरल मैथ सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोस अटैच है। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो पूरी प्लेलिस्ट को एक बार रिवीजन कर लो, फिर एकदम निश्चिंत रहना, जो आपका नंबर 10 आ रहा था वो 100 हो जाएगा। मतलब इतना आपको 10x करके आपकी प्लेलिस्ट आपको रिटर्न करेगी, ठीक है। अब दूसरी बात ये रही सर कि जो टारगेट गुरुकुल है, मैं इसका अगर कोर्स लेना चाहूँ, बच्चों ने आप लोग रिव्यू देख चुके होंगे संघर्ष बैच का, क्या रिव्यू था इसका, किस प्रकार का कंटेंट इसके अंदर है, बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है, ठीक। आपको ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस अपलोड होगी, ग्राउंड रिपोर्टिंग अपलोड होगी। हज़ारों के भीड़ में जब बच्चा चिल्लाता है ना सर कि टारगेट गुरुकुल संघर्ष या फिर हुंकार, तो फिर वहाँ पे हम चाह के भी नहीं रोक पाते उन लोगों को, और ना ही वो हमारे कहने पर चिल्लाते हैं, ठीक है। जो फील होता है, जो उन लोग के अंदर से जो मतलब इमोशन निकलता है, वो इमोशन रोक नहीं पाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं ग्राउंड में पेपर दे के आते हैं। तो आप हर साल 3 साल का लगातार रिव्यू जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि संघर्ष 2.0 बैच हमारा है, ठीक है। ये आपका 1 जून से स्टार्ट हुआ था और 25 दिन यानी 25 दिन में पूरा आपका यहाँ पे रिविजन कराया गया। अब ये क्लासेज लगभग कंप्लीट है, 1-2 सब्जेक्ट हैं जैसे सिविक्स वगैरह, इसकी क्लासेज भी कंप्लीट नहीं हुई, इनकी लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट हम लोगों ने रिवीजन करवा दिया है वो सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम लोग बैच के अंदर अपलोड कर दिए, ठीक है। अगर चाहते हो कि संघर्ष बैच के माध्यम से यहाँ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिसके माध्यम से प्रैक्टिस भी कर पाओगे, कंप्लीट क्लास भी है, कंप्लीट नोट्स है, MCQs हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप आराम से संघर्ष बैच को आप लोग ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बता दें कि आप लोग का हुंकार बैच भी चल रहा है, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसके माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा तबीयत इशू है क्योंकि इधर ग्राउंड रिपोर्टिंग में काफ़ी दूर, जैसे मान लीजिए सुबह भी आपकी मतलब क्या होता है, एग्जाम होता है, इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम है, तो काफ़ी दौड़ा भाग होता है ना, मतलब आना जाना, फिर क्लास शेड्यूल करना, काफ़ी समय वर्क प्रेशर भी होता है। थोड़ा तबीयत इशू था इसलिए अच्छे से हम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो भी इस समय ज़रूरी है आप लोग को एक मेंटरशिप देना, जो हमारा अनुभव था 3 सालों का वो आपको देना, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, ठीक है। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे टेस्ट सीरीज़ भी है, जाके टेस्ट सीरीज़ दे दो, ठीक है। टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको अनुभव लगेगा भाई कि कैसा पेपर पूछता है और किस प्रकार का कंटेंट हमें पढ़ना है, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो एग्जाम होगा सर वो 11 शुरू होने वाला है, डेट में कोई चेंज होगा टारगेट गुरुकुल आपको बताएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप है, जाकर ज्वाइन कर लेना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।